खबरनामा के प्रायोजक हैं सीतापुर शिक्षा संस्थान, ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, रिसोरा, सीतापुर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया और मैं बबीता सिंह गौर। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे सीतापुर के कलेक्ट्रेट कर्मियों की मिली प्रमोशन की सौगात, और बात होगी बुधवार को सीतापुर में 2 जगह अवैध कब्जों पर गर्जा प्रशासन का बुलडोजर। फिर बात करेंगे सीतापुर में युवाओं ने मनाया बेरोजगार दिवस, और खबरनामे के अंत में बात करेंगे शिक्षक संगठन के अध्यक्ष होने का रौब दिखाकर स्कूल न जाने वाला शिक्षक निलंबित। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। सीतापुर के पक्का पुल में बन गए जानलेवा गड्ढे, जिम्मेदारों ने साधा मौन। सीतापुर में किसान नेता ने एसडीएम को सराहा। सीतापुर डीएम से मिले प्रधान संगठन ने गौशालाओं के नाम पर प्रताड़ित करने वालों पर कार्रवाई की रखी मांग। सीतापुर में सभासदों का भड़का गुस्सा, शुल्क बढ़ोतरी वापस लिए जाने की रखी मांग। लखीमपुर में बाघ से परेशान ग्रामीणों और किसानों ने घेरा वन रेंज कार्यालय। लखीमपुर की इंडियन बैंक में मृतक के खाते से हजारों रुपए गायब। अब यूपी रोडवेज की बसों में फोन से होगी सीट कंफर्म। भाजपा विधायक ने अपनी ही सरकार में पुलिस की कार्यशैली पर उठाए सवाल। खबरों की शुरुआत हम सीतापुर जिले की खबरों से करेंगे। सीतापुर के 8 कलेक्ट्रेट कर्मियों को पदोन्नत की सौगात मिली है। डीएम अभिषेक आनंद के निर्देश पर इन कर्मियों को उच्च पदों पर प्रमोशन दिया गया है। एडीएम नीतीश कुमार सिंह के मुताबिक वरिष्ठ सहायक संवर्ग में कार्यरत सैयद इमरान अहमद रिजवी और अमीर अहसन रिजवी को प्रधान सहायक संवर्ग में प्रमोशन दिया गया है। इसी तरह से कनिष्ठ सहायक संवर्ग में कार्यरत अंकित चौहान, प्रज्ञा गुप्ता, योगेश प्रताप, रोली श्रीवास्तव, ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव और रीसू निषाद को वरिष्ठ सहायक संवर्ग में पदोन्नत किया गया है। अब बात चिराग तले अंधेरा होने की। सीतापुर को पुराना सीतापुर से जोड़ने वाला पुराना पक्का पुल खतरनाक हो गया है। पुल पर कई स्थानों पर काफी गहरे गड्ढे बन गए हैं। किसी ने लोगों को हादसे से बचाने के लिए इन गड्ढों पर पेड़ों की डालें डाल रखी हैं। बात गंभीर इसलिए कि जहां पर यह पुल है उसे चंद कदमों की दूरी पर लोक निर्माण विभाग के एक नहीं बल्कि 2 निर्माण खंड कार्यालय हैं। सीतापुर में नेपालापुर चौराहे से कसरेला रोड की दुकानों पर भी बुलडोजर एक्शन से दुकानदारों में हड़कंप मच गया है। डरे सहमे दुकानदार खुद ही दुकानों का सामान लाद कर इधर उधर भागते नजर आए। लोक निर्माण विभाग ने सड़क के दोनों ओर से अतिक्रमण को जमींदोज करा दिया है। इस अतिक्रमण को लेकर पीडब्ल्यूडी द्वारा पूर्व में ही नोटिस जारी करके अतिक्रमण के दायरे में आने वाली दुकानों पर लाल निशान लगा दिए थे। दुकानदारों ने आरोप लगाया है बैनामा होने के बाद भी इस तरह की कार्रवाई होना गलत है। वहीं जे दिवाकर गौतम ने कहा कि सड़क के बीच में दोनों तरफ 18 मीटर तक पीडब्ल्यूडी की जमीन है। इस दौरान नायब तहसीलदार अतुल सेन सिंह के साथ राजस्व कर्मी देहात कोतवाली प्रभारी विमल गौतम के नेतृत्व में भारी पुलिस बल मुस्तैद रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर भाजपा ने जहां स्वच्छता सेवा पखवाड़े का आगाज किया, वहीं सीतापुर में युवाओं ने बेरोजगार दिवस मनाया। जिले के एलिया, परसेंडी और मछरेटा ब्लॉक क्षेत्र में ग्रामीण युवाओं ने इस मौके पर रोजगार दिए जाने की मांग की। रोजगार अभियान की सदस्य प्रीति जायसवाल ने कहा कि सुपर रिच पर समुचित टैक्स लगाकर प्रधानमंत्री बेरोजगारी दूर कर सकते हैं। एक अन्य सदस्य सुशीला रावत ने बिस्वा, रेउसा और सकरन क्षेत्र में कार्यक्रम आयोजित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर जो सवाल उठाए हैं, प्रधानमंत्री को उनका जवाब देना चाहिए। अल्लन इदरीसी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इस अभियान की अगली कड़ी में नुक्कड़ मीटिंगों का आयोजन किया जाएगा। मोहाली नगर पंचायत में आखिरकार वही हुआ जिसकी आशंका कई दिन से जताई जा रही थी।
हाउस टैक्स, वाटर टैक्स की दरों में अप्रत्याशित बढ़ोतरी को लेकर सभासदों का गुस्सा फूट पड़ा। हालांकि बढ़ोतरी का यह निर्णय सभासदों की बोर्ड बैठक में लिया गया था, लेकिन गजट होने के बाद जब इस पर अमल शुरू हुआ तो जनाक्रोश भड़क गया। व्यापार मंडल की बैठक में भी मुद्दा काफी गर्म रहा। लोगों की भारी नाराजगी को देखते हुए कई सभासद बैठक में पहुंच गए और अपने ही बोर्ड की खुली खिलाफत का ऐलान कर दिया। सभासद प्रवीण शुक्ला, आशीष गुप्ता, अरविंद चौधरी तथा सभासद प्रतिनिधि अरविंद वाजपेयी ने आरोप लगाया कि इस बढ़ोतरी को लेकर सभासदों को अंधेरे में रखा गया है। इन सभासदों ने इसी हफ्ते बोर्ड की बैठक बुलाकर इस फैसले को वापस कराए जाने की घोषणा की है। सीतापुर कलेक्ट्रेट सभागार में किसान दिवस आयोजित किया गया। डीएम अभिषेक आनंद की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में कृषि तथा अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ विभिन्न ब्लॉकों के किसान तथा उनके संगठन प्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक में सर्वाधिक शिकायतें विद्युत विभाग की आईं। उप कृषि निदेशक डॉक्टर एसके सिंह ने गत बैठक में प्राप्त शिकायतों के निस्तारण से अवगत कराया। उन्होंने बताया 14 शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिनमें से 11 का निस्तारण हो गया है। सीतापुर कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित किसान दिवस के दौरान खाद के कालाबाजारी का मामला सामने आया है। किसानों ने डीएम अभिषेक आनंद, सीडीओ निधि बंसल के सामने डीएपी खाद ब्लैक में मिलने का खुलासा कर दिया। यह पूरा मामला क्या है, बैठक में और कौन से मुद्दे सरगर्म रहे, इसे विस्तार से जानने के लिए आप इससे संबंधित खबर आई इंडिया पर देख सकते हैं। सीतापुर के दिव्यांगम सेवा संस्थान ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में मौजूदा वक्त मिल रही 1000 रुपए दिव्यांग पेंशन को नाकाफी बताते हुए 3000 रुपए प्रतिमाह किए जाने की मांग की है। संगठन की ओर से कहा गया है, यदि 21 दिनों में कोई निर्णय नहीं लिया गया तो सीतापुर के दिव्यांगजन पद यात्रा करके सीएम से मिलेंगे और पेंशन बढ़ोतरी की याचना करेंगे। यह ज्ञापन संघ जिला अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिन्हा के नेतृत्व में दिया गया। अखिल भारतीय प्रधान संगठन के जिला प्रभारी गोविंद प्रसाद ने अन्य प्रधानों के साथ जिला अधिकारी अभिषेक आनंद से वार्ता की और उन्हें एक ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में गौशालाओं वाली ग्राम पंचायतों के प्रधानों और सचिवों पर फर्जी आरोप लगाकर प्रताड़ित करने वाली कथित गौ सेवा समितियों पर कार्रवाई की मांग की है। इस दौरान विजय कुमार, मनोज राठौर, मंजू देवी, अफसर सरोजनी, मानवेंद्र सिंह, बिलाल अहमद, रेणु यादव, देवेंद्र त्रिवेदी, जफर खान, नसरीन बानो, सलाउद्दीन और ओमकार पाल प्रधान मौजूद रहे। भारतीय मजदूर किसान वेलफेयर एसोसिएशन की सीतापुर इकाई ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। जिला अध्यक्ष जागेश्वर वर्मा के नेतृत्व में दिए गए इस ज्ञापन में सीतापुर के समाज कल्याण विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर कार्रवाई न होने पर रोष व्यक्त किया गया है। चेतावनी दी गई है, यदि 25 सितंबर तक कार्रवाई न हुई तो एसोसिएशन द्वारा लखनऊ के सीएम आवास पर दंडवत करते हुए पैदल मार्च किया जाएगा। मोहाली में उद्योग व्यापार मंडल की बैठक का आयोजन किया गया। कस्बे के गेस्ट हाउस में आयोजित इस बैठक में सैकड़ों व्यापारी शामिल हुए। अध्यक्ष महेश गुप्ता दीपू की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक का संचालन महामंत्री शैलेंद्र मिश्रा ने किया। बैठक के दौरान दुकानों के आगे ई रिक्शा खड़े रहने से होने वाली असुविधा पर चर्चा करते हुए मांग रखी गई है कि प्रशासन निर्धारित स्टैंडों से इनका संचालन कराए। इसे लेकर अध्यक्ष ने एसडीएम को ज्ञापन देने और आवश्यक कार्रवाई के लिए 1 हफ्ते का समय देने का आश्वासन दिया है। विद्युत आपूर्ति और स्मार्ट मीटर तथा बिजली अधिकारियों की मनमानी को लेकर व्यापारी आक्रोशित दिखे। बैटरी इन्वर्टर व्यवसायी विश्वनाथ शुक्ला ने कहा कि अगर पूरा 220 वोल्टेज रहे और पूरी फ्रीक्वेंसी पर विद्युत आपूर्ति हो तो मीटर की यूनिट सामान खर्च के हिसाब से ही चलती रहे, लेकिन यदि वोल्टेज कम आता है उसे स्टेबलाइजर के जरिए बढ़ाया जाए तो मीटर की यूनिट जंप करती है। इसके अलावा शनिवार के दिन बाजार बंदी रखे जाने का भी निर्णय लिया गया। अध्यक्ष ने कहा कि जीएसटी, फूड, लेबर और कांटा बांट जैसे विभागों की कार्रवाई व्यापार मंडल को सूचित करने के बाद ही होगी। इस बैठक को त्रिलोचन सिंह, नंदकिशोर कटियार और शीश वाजपेयी ने संबोधित किया। इस मौके पर राजेश चौरसिया, शालू कटियार, मनोज त्रिवेदी, दीपक गुप्ता, प्रवीण मित्तल, डॉक्टर पंकज मिश्रा, मारूफ खान, नितिन मित्तल, कैलाश मिश्रा, संजय शुक्ला, राम गोपाल, अशोक सिंघल, संदीप मिश्रा, सुशील गुप्ता, महेश अग्रवाल, शिखर अग्रवाल, इकरार, रघुराज दीक्षित, विवेक कटियार, नवल शर्मा और अकरम सहित तमाम व्यापारी मौजूद रहे। महमूदाबाद स्थित दिगंबर जैन मंदिर में दसल छठ पर्व तथा अनंत चतुर्दशी मनाई गई। जैन धर्म में अनंत चतुर्दशी की मान्यता को देखते हुए सुबह मंदिर पहुंचे भक्तों ने श्री जी का अभिषेक, शांतिधारा और पूजन किया। इस मौके पर रमकुंडा चौराहा स्थित सुमत राइस मिल पर पूर्व अध्यक्ष अरुण जैन द्वारा भंडारे का आयोजन किया गया।
अब बात हौसला बुलंद चोरों की। लहरपुर कोतवाली इलाके में लगातार चोरी की घटनाएं होना पुलिस की सक्रियता पर सवाल खड़े कर रहा है। अभी रविवार की रात चोरों ने अहमदनगर में एक घर का ताला तोड़कर नकदी जेवरात पर हाथ साफ कर दिए। तहरीर मिलने के बाद पुलिस कुछ कर पाती, उससे पहले 2 दिन बाद ही नगर के मोहल्ला बेहटी में एक बार फिर चोरों ने जेवरात और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। गृहस्वामी सभी ने कोतवाली प्रभारी मुकुल प्रकाश वर्मा को तहरीर दी है। रोसा थाना क्षेत्र के पकौरी गांव में चोरों ने एक घर की पक्की दीवार काटकर हजारों की नकदी समेत करीब 2 लाख रुपए के जेवरात चोरी कर लिए हैं। मंगलवार की देर रात हुई इस घटना के समय गृहस्वामी अवधेश सिंह पूरे परिवार सहित सो रहे थे। सुबह आंख खुली तो पूरा परिवार सन्न रह गया। इस मामले में थाना अध्यक्ष हनुमंत लाल तिवारी ने तहरीर मिलने की बात कही और जल्द खुलासे का दावा किया है। महमूदाबाद के मड़ईपुरवा में बीते सोमवार को दीवार गिरने से 2 महिलाओं की सांसें थम गई। स्थानीय विधायक आशा मौर्य एसडीएम शिखा शुक्ला के माध्यम से इन महिलाओं के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता धनराशि, क्षतिग्रस्त दीवार के लिए 4,000 रुपए की सहायता राशि की प्रमाण पत्र दिया गया। घटना होने के 24 घंटे में ही सरकारी सहायता पीड़ितों के परिजनों तक पहुंचा दी गई। महमूदाबाद की ग्राम सभा गौरिया से आए ग्रामीणों ने जिलाधिकारी कार्यालय में प्रार्थना पत्र दिया। इसमें उन्होंने गांव के कंपोजिट विद्यालय परिसर स्थित अर्ध निर्मित प्राचीन गायत्री मंदिर को परिसर से बाहर करके उसके जीर्णोद्धार की अनुमति दिए जाने की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि दूसरे समुदाय के कुछ दबंगों द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। इस मौके पर प्रदीप कुमार, अनिल, नेपाल, नरेंद्र, रामराज, मदन, सुभाष चंद्र और कमल किशोर मौजूद रहे। किसान मंच के प्रदेश प्रभारी शिव प्रकाश सिंह ने एसडीएम सदर ज्ञानेंद्र द्विवेदी की तत्परता और सक्रियता को सराहा है। उन्होंने बताया कि थाना इमलिया सुल्तानपुर के ढुलई खुर्द में भू माफिया द्वारा काफी समय पहले सार्वजनिक रास्ते पर कब्जा करके यूकेलिप्टस शीशम के पेड़ लगा दिए गए थे। अब उन्हीं पेड़ों को काटा जा रहा है। संगठन की सूचना पर एसडीएम ने कानून को और लेखपाल के साथ पुलिस को देख कर इस अवैध कटान को रुकवा दिया है और संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मिश्रिक क्षेत्र की ग्राम सभा इमलिया के निवासियों ने प्रधान शर्मा देवी के नेतृत्व में एसडीएम पंकज सक्सेना को ज्ञापन दिया। इसमें गांव में बन रही मुर्गा व अंडा फैक्ट्री के निर्माण पर रोक लगाने की मांग की गई है। बताया गया निर्माण स्थल मंदिर से केवल 200 मीटर की दूरी पर है और गांव पौराणिक परिक्रमा मार्ग का 10वां पड़ाव स्थल चित्रकूट है। इस ज्ञापन पर पवन, रवि कुमार, जितेंद्र, सर्वेश, प्रेमचंद, वीरेंद्र, रंजीत, सूरज, मिथिलेश, राधेलाल और दीपक सहित तमाम ग्रामीणों ने हस्ताक्षर किए हैं। जिला ग्राम उद्योग विभाग और भारत सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री ग्राम उद्योग रोजगार योजना तथा प्रधानमंत्री ग्राम उद्योग रोजगार योजना में 3 वर्ष से कार्यरत इकाइयां जो अच्छा काम कर रही हैं, उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। सीतापुर के जिला ग्राम उद्योग अधिकारी आर.एस. पाल ने बताया कि अच्छा काम करने वाली इन इकाइयों को मंडल स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अपर जिला जज और सीतापुर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव नरेंद्र नाथ त्रिपाठी ने स्थायी लोक अदालत में 3 रिक्त पदों पर नियुक्ति की सूचना जारी की है। इसके अनुसार स्टेनो पेशकार चपरासी का एक पद रिक्त है। इसके लिए जनपद न्यायालय अथवा कलेक्ट्रेट न्यायालय के सेवानिवृत्त कर्मचारी आवेदन कर सकते हैं। शर्त यह है कि उनकी आयु 65 वर्ष से अधिक न हो। उन्हें संविदा के आधार पर 2 वर्ष या उनकी आयु 65 वर्ष पूरी होने तक के लिए नियुक्त किया जाएगा। इच्छुक व्यक्ति अपनी शैक्षिक योग्यता, अनुभव, चरित्र प्रमाण पत्र तथा सेवानिवृत्ति के संबंध में अभिलेख सहित 5 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में अगस्त के प्रवेश सत्र को लेकर जिन अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन भरा था, उनके लिए अच्छी खबर है। संस्थान प्रधानाचार्य ने बताया कि जिन अभ्यर्थियों का चयन नहीं हो पाया था और नवीन आवेदन करने वाले अभ्यर्थी 23 सितंबर को सुबह 11 बजे से पहले ऑनलाइन किए गए आवेदन के साथ अपना जिला स्तरीय रैंक संबंधित आईटीआई में जमा करा सकते हैं। सीतापुर के जिला कृषि अधिकारी मंजीत कुमार ने खरीफ की फसलों में उर्वरकों के संतुलित प्रयोग को लेकर एडवाइजरी जारी की है। उन्होंने कहा किसान खेत का मृदा परीक्षण करा के संस्तुति के आधार पर ही उर्वरकों का प्रयोग करें। उन्होंने बताया जिन किसानों को धान की फसल में यूरिया की दूसरी टॉप ड्रेसिंग करनी है तो उसके स्थान पर नैनो यूरिया प्लस का स्प्रे करें। सीतापुर के डॉक्टर रामबख्श सिंह इंटर कॉलेज में डॉक्टर रामबख्श सिंह की 99वीं पूर्तिथि के मौके पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। इस दौरान विद्यालय प्रबंधक, शिक्षकों और विद्यार्थियों ने 2 मिनट का मौन रखकर महान वैज्ञानिक और नवीनकरण ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी डॉक्टर रामबख्श सिंह को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस कार्यक्रम में डॉक्टर सिंह के पुत्र राजेंद्र सिंह ने अपने पिता की उपलब्धियों और उनके योगदान को साझा किया। इस मौके पर प्रधानाचार्य सहित सुशीला सिंह, सुधा सिंह, आकांक्षा सिंह और धर्मेंद्र सिंह मौजूद रहे।
सीतापुर जिले के प्रभारी मंत्री तथा यूपी के संसदीय कार्य और चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह 19 सितंबर को सीतापुर का दौरा करेंगे। अधिकृत कार्यक्रम के अनुसार इस दौरान वह दोपहर 3:30 बजे रामपुर मथुरा ब्लॉक के बाढ़ग्रस्त कन्हई घाट क्षेत्र और अखरी घाट क्षेत्र का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद डीएम, एसपी, सीडीओ, सीएमओ, एडीएम, डीपीआरओ तथा बाढ़ और सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच के सीतापुर जिला महासचिव अखिलेश गौतम के नेतृत्व में एक ज्ञापन एसडीएम सदर ज्ञानेंद्र द्विवेदी को दिया गया। इसमें खैराबाद की ग्राम सभा सिकटिया के मजरा के तेसिंग पुरवा का उचित परिसीमन कर ग्रामीणों को योजनाओं का लाभ दिलाने की मांग रखी गई है। संगठन ने कहा यदि शीघ्र समस्या का समाधान नहीं किया गया तो धरना प्रदर्शन किया जाएगा। ज्ञापन देते समय पंकज यादव, हीरालाल, अखिलेश, जितेंद्र और देसराज मौजूद रहे। रामपुर मथुरा ब्लॉक के सुरजनपुरवा पंचायत भवन में पीएम आवास योजना ग्रामीण की सर्वे गोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें ग्रामीणों को आवास के लिए पात्रता और अपात्रता के बारे में बताया गया। इस दौरान प्रधान अमित यादव, सचिव पुतान भार्गव, राधेश्याम पांडे, राम मुनेश्वर चौहान और शिव बालक यादव मौजूद रहे। बुधवार 18 सितंबर से पितृपक्ष की शुरुआत हो गई है। पितृपक्ष में सीतापुर की तीर्थ नगरी नैमिषारण्य के महत्व को देखते हुए पहले दिन से ही राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु सहित देश के कई प्रांतों के अलावा पड़ोसी देश नेपाल से भी बड़ी संख्या में लोग तीर्थ नगरी पहुंच रहे हैं। पहले दिन बड़ी संख्या में इन लोगों ने अपने पितरों के निमित्त पिंडदान, श्राद्ध और तर्पण करके ब्राह्मणों को दान दिया। सीतापुर आंख अस्पताल स्थित श्री दुर्गा पूजा समिति द्वारा श्री सर्वजनीन दुर्गोत्सव आयोजित किया जाएगा। यह धार्मिक कार्यक्रम आंख अस्पताल परिसर में 9 अक्टूबर से शुरू होगा और 13 अक्टूबर को शोभा यात्रा और मूर्ति विसर्जन के साथ समापन हो जाएगा। आयोजन समिति ने बताया कि सुबह 9:30 बजे पुष्पांजलि के बाद 10 से 12 बजे तक प्रसाद वितरण किया जाएगा। दोपहर 1:30 बजे महाभोग वितरित होगा और फिर शाम 7:30 बजे संध्या आरती के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। हरगांव के परसेरा माल में वामन भगवान का 13वां जल विहार महोत्सव धूमधाम से आयोजित किया गया। इस दौरान शोभा यात्रा में देवी देवताओं के दर्जनों रूप से जुड़ी झांकियां निकाली गईं। शोभा यात्रा में क्षेत्र के हजारों श्रद्धालुओं सहित कमेटी अध्यक्ष त्रिभुवन और सदस्य मनोज, आकाश, जितिन कश्यप, अमन, अंकुल, अनुज, अतुल, विकास और प्रधान अमित सिंह आदि शामिल रहे। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए हरगांव थाना प्रभारी अरविंद कुमार पांडे दल बल सहित मुस्तैद रहे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। सीतापुर जिले में एलिया ब्लॉक की ग्राम सभा पसनायका के 4 बार के प्रधान संघ के जिला अध्यक्ष रहे मनोज कुमार सिंह का 6 सितंबर को स्वर्गवास हो गया था। बुधवार को उनका 13वीं संस्कार पैतृक गांव सराय जीत में किया गया। इसमें पहुंचे तमाम गणमान्य लोगों ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह और वरिष्ठ पत्रकार नीरज श्रीवास्तव, सुधांशु पुरी, पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा, संजय मिश्रा, भंवर सिंह, राहुल जायसवाल, कमल नयन आर्य, बबलू अवस्थी, डॉक्टर अनुभव पांडे, एलिया ब्लॉक प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष अश्विनी सिंह आदि ने श्रद्धांजलि अर्पित की। सीतापुर शहर की पौष कॉलोनी में शुमार बैजनाथ कॉलोनी में बुलडोजर गरजा। इस दौरान कई एकड़ नजूल भूमि पर हुए अवैध कब्जे को हटाया गया। इस दौरान किन लोगों के अवैध कब्जों पर बुलडोजर एक्शन हुआ, इसकी विस्तृत जानकारी के लिए इससे संबंधित खबर आई इंडिया पर देख सकते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा सिख समाज पर की गई टिप्पणी के विरोध में हरगांव के भाजपा नेताओं सहित सिख समाज ने राहुल गांधी का पुतला दहन किया। बुधवार शाम हरगांव चौराहे पर पुतला दहन के दौरान भाजपा के मंडल अध्यक्ष कौशलेन्द्र सिंह, अल्पसंख्यक मोर्चा के क्षेत्रीय मंत्री हरपेश सिंह, सरदार गुरचरण सिंह, सरदार हरदेव सिंह, सरदार हरभजन सिंह, बलवंत सिंह, प्रीतम सिंह सहित तमाम लोग मौजूद रहे। अब बात आवारा जानवरों से परेशान किसानों की। तमाम सरकारी दावों के बाद भी आवारा जानवरों के झुंड किसानों की तबाही लिख रहे हैं। इसे लेकर रामकोट में किसानों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने आवारा जानवरों को पकड़कर कस्बा स्थित पानी की टंकी के परिसर में बंद कर दिया। इसकी सूचना पाकर बीडीओ खैराबाद राजेश तिवारी मौके पर पहुंचे। इसके बाद उनके निर्देश पर आवारा जानवरों को जिहुरी इलेसिया गौशाला भिजवाया गया। खैराबाद स्थित बड़ी संगत के महंत बजरंग मुनि उदासीन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र भेजा। इसमें उन्होंने दिल्ली में बांग्लादेश और भारत के प्रस्तावित क्रिकेट मैच का उल्लेख करते हुए कहा
कि बांग्लादेश में जिस तरह हिंदुओं के साथ अमानवीयता की गई है, उसे देखकर यह मैच दोनों होना समूचे हिंदू समुदाय के लिए जले पर नमक लगने जैसा होगा। महंत ने यह मैच रद्द किए जाने की मांग की है। सीतापुर के सिदौली कस्बे में ओवरलोड ट्रकों के विरुद्ध अभियान चलाया गया। इस दौरान एआरटीओ परिवर्तन तथा प्रशासन माला वाजपेयी ने सिदौली थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार सिंह तथा उनकी टीम के साथ मोरंग से भरे 7 ओवरलोड डंपर पकड़कर उन्हें सीज कर दिया। इसकी सूचना मिलने पर एसडीएम अनिल कुमार भी मौके पर पहुंचे। इसे लेकर 5,37,000 रुपए जुर्माना वसूली की गई। हिंदी पखवाड़ा कार्यक्रम के अंतर्गत सीतापुर स्थित सीतापुर शिक्षण संस्थान में प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इस दौरान आयोजित पोस्टर प्रतियोगिता में दिशिका राठौर ने पहला, साक्षी सिंह ने दूसरा, साक्षी शुक्ला ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। निबंध लेखन प्रतियोगिता में कुलदीप तिवारी ने पहला, साक्षी सिंह तोमर ने दूसरा तथा अनुराधा मिश्रा और साक्षी शुक्ला ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। वाद विवाद प्रतियोगिता में अमन ने पहला, तृप्ति दीक्षित ने दूसरा और मिनहाज ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। संस्थान सचिव डॉक्टर सुमन मेहरोत्रा ने सभी विजेताओं को पुरस्कृत तथा सम्मानित किया। इस दौरान डॉक्टर मनोज मौर्य सहित सभी प्रवक्ता व कर्मचारी मौजूद रहे। इस प्रतियोगिता का संचालन कार्यवाहक प्राचार्य डॉक्टर आफ्ताब जाकरा सिद्दीकी ने किया। तंबौर ब्लॉक के रिहार से श्री कच्छप भगवान की शोभा यात्रा निकाली गई। इसका नेतृत्व पूज्य संत श्री त्रागी जी महाराज ने किया। इस शोभा यात्रा में सैकड़ों भक्त बाइक और चरपहिया वाहन से जयकारे लगाते हुए निकले। यात्रा का समापन रिहार के कच्छप मंदिर पर किया गया। भंडारे के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। इस दौरान संतोष सिंह, राहुल सिंह, रघुवंशी, शिव प्रताप सिंह, सुरभि प्रताप सिंह, प्रदीप रस्तोगी, सुयश श्रीवास्तव, उदयभान सिंह और दुर्गा प्रसाद सिंह मौजूद रहे। रालोद के प्रदेश महासचिव आरपी सिंह चौहान ने मंडलायुक्त को पत्र भेजा है। इसमें सीतापुर के विनियमित क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग, अनियोजित निर्माण के विरुद्ध प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे अभियान का उल्लेख किया गया है। रालोद नेता ने सवाल उठाया कि जब अनियमित कॉलोनियों और प्लाटिंग पर अवैध निर्माण चल रहा था, उस समय स्थानीय प्रशासन क्या कर रहा था। उन्होंने कहा कि इस पूरे प्रकरण में जिले में पूर्व में तैनात रहे नगर मजिस्ट्रेट, उप जिला अधिकारियों की संलिप्तता जांच की कार्रवाई करवाई जाए। भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के सीतापुर जिला अध्यक्ष रामलाल यादव के नेतृत्व में 11 सूत्रीय मांगों को लेकर कसमंडा सीएससी परिसर में धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कसमंडा सीएससी अधीक्षक राजीव वर्मा ज्ञापन लेने पहुंचे तो पदाधिकारियों ने उन्हें ज्ञापन देने से मना कर दिया। सीएससी पहुंची सिदौली की नायब तहसीलदार शशिबाला ने समस्याओं के समाधान का आश्वासन देते हुए ज्ञापन को लेकर धरना समाप्त करा दिया। इस मौके पर महिला प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष रामलली पाल, हरशंकर वर्मा, बाल गोविंद यादव, प्रताप वर्मा, शिवदयाल पाल, संपत वर्मा, शिव कुमार वर्मा, निर्मल राजवंशी मौजूद रहे। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर से हैरान करने वाली खबर है। दूसरों का पेट भरने वाले किसान और मजदूर बाढ़ के कारण खुद ही भूख से बिलबिला रहे हैं। प्रशासन बाढ़ पीड़ितों को मदद पहुंचाने के दावे तो बहुत कर रहा, मगर हकीकत कुछ और ही है। दरअसल प्रशासन की ओर से बाढ़ प्रभावितों को 24 घंटे में एक बार भोजन के पैकेट दिए जा रहे हैं। इनमें से हर पैकेट में 5-6 पूरी, थोड़ी सब्जी, अचार होता है। पीड़ितों की संख्या अधिक होने के कारण पैकेट हर किसी को नसीब नहीं हो पा रहा। ऐसे में लोगों को भूखा रहना पड़ रहा। हाल ये है कि बाढ़ प्रभावित इलाके में जैसे ही कोई 4 पहिया वाहन गुजरता है, बच्चों से लेकर बड़े तक उसके पीछे दौड़ लगाने लगते हैं और कुछ न मिलने पर मायूस होकर लौट जाते हैं। लखीमपुर में वन विभाग के तमाम दावों से उलट बाघों की दहशत बढ़ी हुई है। वन विभाग बड़े बड़े ऐलान और इंतजाम करने के बाद भी अब तक एक भी बाघ को नहीं पकड़ सका है। इससे ग्रामीणों का धैर्य जवाब देने लगा है। एक ऐसे ही एक मामले में गोला क्षेत्र के ग्रामीणों ने राष्ट्रीय किसान शक्ति संगठन के नेतृत्व में महेशपुर वन रेंज कार्यालय पर धरना दिया। इस दौरान बाघ को जल्द पकड़ने की मांग करते हुए ज्ञापन दिया गया। इस मौके पर संगठन के प्रदेश जिलाध्यक्ष श्री केशन वर्मा, शिवदयाल वर्मा, शिव कुमार, जिलाध्यक्ष मनोज कुमार फौजी और शोएब अंसारी मौजूद रहे। इंडियन बैंक लूट बैंक बन गया है। इसकी शाखाओं में मुर्दों के नाम पर लोन देने और मृतकों के खातों से रुपए गायब कर दिए जाने का सिलसिला थम नहीं रहा है। ताजा मामला लखीमपुर के ईसानगर क्षेत्र के रुद्रपुर स्थित इंडियन बैंक से आया है। यहां पर 4 वर्ष पहले दिवंगत हुए किसान के खाते से 3 बार में फर्जी अंगूठा लगवाकर 35,000 रुपए उड़ा दिए गए। लुकाही ग्राम सभा के मजरा खजुहा निवासी अच्छे लाल के मुताबिक 4 साल पहले स्वर्गवासी हुए उनके पिता का रुद्रपुर शाखा में खाता था। इसमें जमा 35,000 रुपए निकलवाने के लिए उन्होंने बैंक में ही बीसी चलाने वाले संजय वर्मा से कागजात बनवा रखा था,
इसमें काफी समय लग गया। इसी बीच खाते से रुपए गायब कर दिए गए। इसके बाद जब वह सभी कागज लेकर बैंक पहुंचा तो शाखा प्रबंधक ने खाते में पैसे न होने की बात कहकर उसे बैंक से बाहर निकाल दिया। इसे लेकर एसपी समेत कई अधिकारियों को प्रार्थना पत्र दिया गया है। वहीं किसान संगठन भी आगे आया है। तहसील अध्यक्ष पवन पाठक ने किसान को पैसे मिलने तक आर पार की लड़ाई लड़ने की बात कही है। धौरहरा सीएससी के 2 गांवों में 2 अलग अलग मलेरिया पॉजिटिव मामले मिलने के बाद दोनों गांवों में स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया गया। सीएससी अधीक्षक रवि सिंह द्वारा भरेटा नौरंगपुर में आयोजित इन कैंपों में 75 से अधिक मरीजों का परीक्षण किया गया। 56 लोगों की डेंगू और मलेरिया जांच कराई गई। दवाओं का वितरण किया गया। इस दौरान स्वास्थ्य टीमों ने दोनों स्थानों पर एंटी लार्वा का छिड़काव कराया। इस टीम में डॉक्टर अभिमन्यु सिंह, जितेंद्र श्रीवास्तव, सरोज कुमार, उर्मिला मिश्रा और विनोद श्रीवास्तव स्वास्थ्यकर्मी मौजूद रहे। अपने लखीमपुर दौरे के दूसरे दिन जिले के प्रभारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज और पुलिस लाइन के ट्रांजिट हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। प्रभारी मंत्री ने दोनों स्थानों का निर्माण कार्य समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा किए जाने का निर्देश दिया। इस मौके पर प्रभारी मंत्री ने पुलिस लाइन का तालाब देखकर खुशी जाहिर की। इसके लिए एसपी गणेश प्रसाद साहा के प्रयासों की सराहना की। इस निरीक्षण के दौरान डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल, एसपी गणेश प्रसाद साहा, सीडीओ अभिषेक कुमार, मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर देश दीपक तथा कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधि मौजूद रहे। इससे पहले प्रभारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय निकायों के साथ बैठक की। इसमें केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं की समीक्षा करते हुए प्रभारी मंत्री ने जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस बैठक का संचालन सीडीओ अभिषेक कुमार ने किया। बैठक में सदर विधायक योगेश वर्मा, पलिया विधायक रोमी साहनी, धौरहरा विधायक विनोद शंकर अवस्थी, गोला विधायक अमन गिरी, श्रीनगर विधायक मंजू त्यागी, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि नरेंद्र सिंह, डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल, एसपी गणेश प्रसाद साहा, डीएफओ संजय बिस्वाल, एडीएम संजय सिंह और एएसपी पवन गौतम मौजूद रहे। प्रभारी मंत्री की समीक्षा बैठक में लखीमपुर की बाढ़ का मुद्दा प्रमुखता से उठा। पलिया विधायक रोमी साहनी ने बाढ़ की विभीषिका से बचाव को लेकर प्लान पूछा। इस पर प्रभारी मंत्री ने अधिशासी अभियंता बाढ़ खंड को 1 सप्ताह के अंदर टीम गठन करने और 15 दिन में सर्वे कराने की कार्रवाई पूरी करके प्रोजेक्ट भेजने के निर्देश दिए। इस दौरान विधायक रोमी साहनी ने शारदा नदी की सिल्ट सफाई, बंधा निर्माण सहित सुहेली नदी की सफाई का मुद्दा उठाया। इसे लेकर प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि इसका प्रस्ताव तैयार करके शासन को भेजा जाए। अपने जनपद दौरे में प्रभारी मंत्री नितिन अग्रवाल फूलबेहड़ ब्लॉक के बाढ़ग्रस्त गांव गुमपिपरा पहुंचकर बाढ़ प्रभावितों से मिले, उनसे शासकीय मदद के बारे में जानकारी ली। इसके बाद प्रभारी मंत्री ने मिहिरपुरवा में तहसील प्रशासन द्वारा संचालित कम्युनिटी किचन का निरीक्षण कर बाढ़ प्रभावितों के लिए तैयार हो रहे भोजन की गुणवत्ता परखी। इसके बाद प्रभारी मंत्री द्वारा बाढ़ पीड़ितों को खाद्यान्न किटों का वितरण किया गया। इस मौके पर विधायक योगेश वर्मा, विधायक विनोद शंकर अवस्थी, भाजपा जिला अध्यक्ष सुनील सिंह, डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल, एसपी गणेश प्रसाद साहा और सीडीओ अभिषेक कुमार मौजूद रहे। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। यूपी रोडवेज की बसों में यात्रा करने वालों के लिए अच्छी खबर है। अब उन्हें सीटों के लिए मारामारी नहीं करनी पड़ेगी। दरअसल यूपी रोडवेज अपनी सभी सामान्य बसों की बुकिंग भी ऑनलाइन शुरू करने जा रहा है। 21 सितंबर से यह सुविधा शुरू किए जाने की तैयारी है। अब तक सिर्फ महानगरों से चलने वाली वॉल्वो और जनरल बसों में ही ऑनलाइन टिकट बुकिंग की सुविधा मिल रही थी। बाकी बसों से कंडक्टर यात्रियों की टिकट बनाते थे। भीड़ होने पर टिकट लेने के बाद भी सीट मिलना किस्मत पर निर्भर करता था। नई व्यवस्था लागू होने के बाद यात्रियों को इस दिक्कत से राहत मिल जाएगी। अब बात सियासत की। आइए आपको सपा प्रमुख अखिलेश यादव से जुड़ी 2 खबरों से रूबरू कराते हैं। अखिलेश यादव ने यूपी में बाढ़ को लेकर योगी सरकार पर तंज कसा है। सीएम योगी के गृह क्षेत्र गोरखपुर में सरयू नदी का जलस्तर बढ़ने से कई इलाकों में आई बाढ़ की एक खबर का जिक्र करते हुए सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया। इसमें बुलडोजर नीति पर सवाल उठाते हुए लिखा गया है कि बुलडोजर बंद नाव चालू। और दूसरी खबर, इंडिया गठबंधन में यूपी के बाहर सपा को तरजीह नहीं मिलने की है। बताया जा रहा है इसे लेकर नाराज अखिलेश यादव जल्द कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं। दरअसल यूपी में भले ही सपा एक मजबूत पार्टी है, लेकिन गठबंधन के साथ ही उसे यूपी के बाहर साइडलाइन किए हुए हैं। बात चाहे मध्य प्रदेश में हो चुके विधानसभा चुनाव की करें या फिर हरियाणा में होने वाले चुनाव की, कांग्रेस यहां पर भी सपा को कोई भाव देती नजर नहीं आ रही है। बताया जाता है हरियाणा में सपा ने 12 सीटें मांगी थी, लेकिन कांग्रेस ने सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं।
बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम रोक को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि बुलडोजर विध्वंस कानून के राज का प्रतीक नहीं होने के बावजूद इसके प्रयोग की बढ़ती प्रवृत्ति चिंतनीय है। भाजपा के विधायक अपनी ही सरकार में यूपी पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। सवाल उठने वाले नेताओं की सूची लंबी होती जाने से सरकार की किरकिरी हो रही है, साथ में विपक्षियों को हमले करने का भी मौका मिल रहा है। इस सूची में ताजा नाम महोबा की चरखारी सीट से भाजपा विधायक बृजभूषण सिंह राजपूत का जुड़ गया है। उन्होंने कुछ समय पहले चरखारी में हुई एक व्यापारी की हत्या को लेकर पुलिस पर लीपापोती करने का आरोप लगाया। उन्होंने सवाल उठाया कि पुलिस किसके इशारे पर आरोपियों के खिलाफ नरम रुख अपना रही है। स्कूल से गैरहाजिरी के मामले में बीएसए ने बड़ी कार्रवाई करते हुए राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के जिला अध्यक्ष को निलंबित कर दिया है। मामला आगरा जिले में जगनैर ब्लॉक के विद्यालय कठूमरी का है। अभी पिछले महीने ग्रामीणों ने जिला अध्यक्ष तिलकपाल को 2 घंटे स्कूल में बंधक बनाकर रखा था और पुलिस और अधिकारियों के पहुंचने पर उन्हें मुक्त किया गया था। इस दौरान ग्रामीणों ने आरोप लगाया था कि शिक्षक संगठन का जिला अध्यक्ष होने का रौब दिखाते हुए वह स्कूल में बच्चों को पढ़ाने नहीं आते हैं। देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ी है। केंद्र में पीएम नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में इसे यानी वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव पर मंजूरी की मोहर लगा दी है। कैबिनेट ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर सहमति व्यक्त करते हुए यह कदम उठाया है। इस मामले में समिति ने वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर 62 दलों से संपर्क किया था। इनमें से 47 दलों ने जवाब दिया है। इनमें 32 दलों ने इसका समर्थन किया, जबकि 15 दलों ने विरोध और शेष 15 ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र में प्रमुखता से शामिल इस वादे को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, एनडीए सरकार अपने मौजूदा कार्यकाल में ही इसे लागू करेगी। लैंड फॉर जॉब स्कैम यानी जमीन के बदले नौकरी दिए जाने के मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार की मुसीबतें बढ़ती नजर आ रही हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए बेहद सख्त टिप्पणी की है और लालू प्रसाद यादव तथा उनके बेटे तेजस्वी यादव, तेजप्रताप यादव सहित 8 लोगों के समन जारी कर आरोपी के तौर पर अदालत में पेश होने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने माना है मुकदमा चलाने के लिए प्रथम दृष्टया पर्याप्त सबूत हैं। बड़ी तादाद में जमीन का ट्रांसफर हुआ है और उनके साथ ही यादव परिवार द्वारा पद का दुरुपयोग किया गया। यूपी के देवरिया जनपद में अमर शहीद रामचंद्र विद्यार्थी के सम्मान में बने सरकारी संग्रहालय पर पर्यटन विभाग द्वारा अतिक्रमण किए जाने का विरोध हो रहा है। अखिल भारतीय कुमार महासंघ के जिलाध्यक्ष विजय प्रजापति ने इसे लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया है। संगठन ने इसे शहीद का अपमान बताते हुए निर्माण न रोके जाने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। लखनऊ के जानकीपुरम विस्तार में चल रही 7 दिवसीय श्री शिव महापुराण कथा का समापन हो गया। अंतिम दिन कथा व्यास महामंडलेश्वर स्वामी चिदंबरानंद सरस्वती ने कहा, शिव का कारक, पालक, संहारक तीनों रूपों में समग्र चिंतन जीवन को दिशा देने वाला है। इस मौके पर प्रस्ताव भजनों को सुनकर भक्त काफी भाव विभोर नजर आए। गुरु वंदना और आरती के बाद कथा विसर्जन कर दिया गया। कथा आयोजक हरिहर सेवा समिति के अध्यक्ष रामकिशोर मिश्रा ने सभी श्रद्धालुओं का आभार व्यक्त किया। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।